बोलो जुबा केसरी। दो उंगली उठाकर पान मसाले का प्रचार। बात अजय देवगन से शुरू हुई थी, शाहरुख खान तक पहुंची और फिर रणवीर सिंह और उसके बाद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन तक। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जब बच्चन साहब ने इस पान मसाले का प्रचार किया तो लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी आपत्ति जताई। बाद में अमिताभ ने पान मसाला ब्रांड से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। अपने फैसले के पक्ष में तर्क देते हुए बच्चन साहब के ऑफिस द्वारा एक बयान जारी किया गया। इस बयान के मुताबिक एक्टर जब इस ब्रांड से एसोसिएट हुए थे तब उन्हें ये नहीं पता था कि ये एक सरोगेट एडवर्टाइजिंग है। अमिताभ ने अपनी प्रमोशन फीस भी ब्रांड को वापस लौटा दी है। नमस्कार, धे टीवी की खास पेशकश न्यूज़ दिसार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है केसरी पांडे और इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर क्या होती है ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग। दरअसल अमिताभ इस ऐड को लेकर विवादों से घिर गए थे। इस मामले में नेशनल एंटी टोबैको ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक एनजीओ है, उसने भी हस्तक्षेप किया। एनजीओ ने अमिताभ बच्चन को एक पत्र लिखकर गुजारिश की थी कि वो जल्द से जल्द इस एड कैंपेन को छोड़ दें। बाद में अमिताभ बच्चन ने इस एड कैंपेन को सरोगेट एडवर्टाइजिंग का हवाला देकर छोड़ दिया। तो सबसे पहला सवाल यह कि सरोगेट एडवर्टाइजमेंट होता क्या है। आपने अक्सर टीवी पर किसी शराब, तंबाकू या इस तरह के किसी दूसरे उत्पाद का प्रचार देखा होगा, जिसमें उस उत्पाद के बारे में सीधे तौर पर बात न करके उसे कोई और अन्य नाम देकर प्रचारित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मादक पदार्थों को एनर्जी ड्रिंक बताकर या फिर पान मसाला आदि को माउथ फ्रेशनर बताकर। यानी एक ऐसा प्रचार जिसमें कोई और उत्पाद दिखाया जाता है जबकि वास्तविक उत्पाद कुछ और होता है और ये सीधा सीधा ब्रांड से जुड़ा होता है। यही होती है सरोगेट एडवर्टाइजिंग। दूसरा सवाल है कि आखिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। जो उत्पाद है उसे सीधे सीधे उसी के नाम पर क्यों नहीं प्रचारित किया जाता है। दरअसल बाजार में कई ऐसे उत्पाद होते हैं जिनके सीधे प्रचार पर कानूनी प्रतिबंध है। आमतौर पर इनमें शराब, सिगरेट और पान मसाला जैसे अन्य उत्पाद शामिल होते हैं। ऐसे में इन उत्पादों के प्रचार के लिए सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का रास्ता अपनाया जाता है। तीसरा सवाल यह कि भारत में इस तरह के कौन कौन से कानून मौजूद हैं। भारत ने भी इस तरह के कई कानून पारित कर रखे हैं। उदाहरण के तौर पर सिगरेट और तंबाकू से जुड़े उत्पादों के सीधे प्रचार को रोकने के लिए साल 2003 में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम लाया गया था। इसका पूरा नाम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन अधिनियम 2003 है। इसे संक्षेप में कोटपा भी कहते हैं। तंबाकू और सिगरेट से जुड़े उत्पादों का सीधे तौर पर प्रचार करने पर 2 से 5 साल तक की सज़ा और 1 से 5,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा केबल टेलीविज़न नेटवर्क एक्ट 1994 के माध्यम से भी सिगरेट, तंबाकू, शराब या अन्य किसी मादक पदार्थ के सीधे प्रचार पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी शामिल हैं। आपको याद होगा कि साल 2016 में भी एक पान मसाला ब्रांड के एक प्रचार को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। उसमें जेम्स बॉन्ड का किरदार निभा चुके मशहूर अभिनेता पियर्स ब्रॉसनन पान मसाले का प्रचार करते हुए नजर आए थे। जब मामले ने ज़्यादा तूल पकड़ा तो एक्टर ने कहा कि कंपनी ने उन्हें धोखे में रखा। उन्हें बताया गया कि एक माउथ फ्रेशनर है और इसके हानिकारक पहलू को उन्हें नहीं बताया गया था। तो ये थी बात सरोगेट एडवर्टाइजमेंट की। और अब आज का सवाल, आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में गैर कानूनी ड्रग्स वितरण को लेकर कौन सा कानून उपलब्ध है। इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एक और बात, DIS आपसे अपील करता है कि गुटखा, पान मसाला या इस तरह के दूसरे तंबाकू उत्पादों से दूर रहें, खुद सुरक्षित रहें और समाज को भी सुरक्षित रखें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।